नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। होर्मुज एक बार फिर से सुलग रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग फिर से शुरू हो रही है। समंदर में फिर से बारूद की गंध है और दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर एक बार फिर जहाजों को निशाना बनाया गया है। यूएई ने सीधे सीधे इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। गनीमत यह रही है कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की हार के बाद होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर दिया जाएगा और यह बहुत जल्द होगा। यानी अमेरिका अब सिर्फ ईरान को दबाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना एकाधिकार बनाने की बात भी कर रहा है। लेकिन यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी जारी है। ईरान होर्मुज को हथियार बना रहा है, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को हथियार बना रहा है। लेकिन ऐसा लगता है इस टकराव में अमेरिका खुद फंस रहा है, क्योंकि नाकेबंदी जितनी लंबी चलेगी उतना ही दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा है। इस बीच 4 ब्रेकिंग न्यूज हम आपके सामने रख रहे हैं। होर्मुज में टैंकर पर फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में टैंकर को मामूली नुकसान हुआ है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही घट गई है। ब्रिटेन की एजेंसी ने हमले की जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी बेस की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है। ईरान ने अमेरिकी डिफेंस को चकमा दिया है और अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बम गिराने का दावा किया है। पूर्व अमेरिकी जनरल ने बड़ा वेकअप कॉल बताया है इसे। एक और बड़ी खबर इजराइल से है। इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। गाजा में फिर से इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में हमास कमांडर मुश्ताहा को मार गिराया गया है, जो हमास के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और एक और बड़ी खबर युद्ध के मोर्चे से, रूस यूक्रेन के मोर्चे से आ रही है। यूक्रेन के डेन्यूब पोर्ट पर रूस ने करारा हमला किया है। इस्माइल में मिसाइल हमले से तबाही हुई है। बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। काला सागर से डेन्यूब तक यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। पूर्व राजदूत मार्क गिन्सबर्ग ने बड़ा दावा किया है, ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम हो जाएगी। ट्रंप प्रशासन के पास जंग से निकलने की रणनीति नहीं है। अमेरिकी प्रशासन के झुकने की संभावना ज्यादा है। यानी अमेरिका के जनरल्स ही खुद अमेरिका को आगाह कर रहे हैं। वहीं ईरान के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर दिया जाएगा। जी हां, होर्मुज जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस गुजरता है, जिस रास्ते पर आज युद्ध की वजह से जहाजों की आवाजाही ठप है, उसी होर्मुज पर ट्रंप ने अमेरिकी दावे की बात कहकर वैश्विक भू राजनीति में बारूद भर दिया है। यानी इलाका ईरान का और दावेदारी अमेरिका की। अमेरिका सीधे सीधे कह रहा है कि होर्मुज को अमेरिकी मेनलैंड घोषित कर दिया जाएगा। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप की यह धमकी युद्धकालीन बयानबाजी है या अमेरिका होर्मुज को लेकर कोई बड़ी तैयारी में? उधर यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर भी ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से इसे बदल दिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। होर्मुज में तनाव चरम पर है और ट्रंप के इस बयान ने इस इलाके में एक और सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. न्यूयॉर्क में ट्रंप के बयान ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा, ईरान को हराने के बाद बहुत जल्द होर्मुज अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे। यानी युद्ध सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं, अब लड़ाई दुनिया के सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट पर नियंत्रण की भी है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और इनके बीच से गुजरने वाला ये समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा कारोबार के लिए बेहद अहम है।
लेकिन जंग के बीच होर्मुज की रफ्तार थम गई है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। ताजा शिपिंग डेटा के मुताबिक अगस्त में जहां औसतन करीब 12 कमोडिटी जहाज रोजाना इस रास्ते से गुजर रहे थे, वहीं गुरुवार को सिर्फ 9 जहाज गुजरे। यानी समुद्र पर सन्नाटा बढ़ रहा है और उसके साथ बढ़ रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा, क्योंकि होर्मुज में तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों, गैस की सप्लाई और दुनिया भर के बाजारों पर पड़ सकता है। अमेरिका पहले ही ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी का दबाव बढ़ा चुका है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि होर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है और अब एक कदम आगे बढ़कर इसे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह रहे हैं। यानी ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ है। ईरान पर दबाव, होर्मुज पर पहरा और समुद्री रास्ते पर अमेरिकी दबदबा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि होर्मुज की स्थिति को किसी अमेरिकी बयान, आदेश या सैन्य ताकत से तय नहीं किया जा सकता। और इस टकराव के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबे समय से जारी तैनाती का। अमेरिकी नौसेना का ये विमान वाहक पोत महीनों से मिडिल ईस्ट में तैनात है। इसके लंबे डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि लिंकन को जल्द ही दूसरे विमान वाहक पोत से बदला जाएगा। यानी अमेरिका पीछे हटने के बजाय अपनी नौसैनिक मौजूदगी को बनाए रखने की तैयारी में है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि होर्मुज पर उसका प्रभाव रहेगा, तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं होर्मुज अमेरिका का होगा। समुद्र में युद्ध पोत, समंदर में थमे जहाज, आसमान में मंडराता युद्ध का खतरा और पूरी दुनिया की नजर तेल की उस धारा पर जिसकी एक एक बूंद की कीमत अब भू राजनीति तय कर रही है। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये होर्मुज की लड़ाई है, ये तेल की लड़ाई है,
ये समुद्री वर्चस्व की लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का अगला कदम ईरान को हराना है या होर्मुज पर अमेरिकी झंडा लहराना? क्योंकि अगर होर्मुज पर कब्जे की जंग बढ़ी तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, उसकी तपिश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका ईरान की जंग में अब तक ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की गूंज मिडिल ईस्ट में जमकर सुनाई दे रही है। लेकिन अब दावा है कि ईरान ने अपना वॉर गेम बदल दिया है। जिस अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता था, अब उसी अमेरिका की जमीन पर युद्ध की धमकी सामने आ रही है। ईरान का दावा है कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि अमेरिका की धरती पर भी लड़ी जाएगी। ट्रंप के कार्यकाल तक जंग खींचने की बात हो रही है। अमेरिकी शहरों में ऑपरेशन की धमकी दी जा रही है और ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क इस काम में लगा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है या नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के अंदर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर मुश्किलें न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बढ़ेंगी बल्कि अमेरिका में भी हालात बिगड़ सकते हैं। अरब जला, अब अमेरिका की बारी। यूएस में घुसकर हमला करेगा ईरान। IRGC के सीक्रेट नेटवर्क पर नजर। अब तक ईरान के जवाबी हमले मुख्य तौर पर इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक देखे गए हैं, लेकिन अब तेहरान की बयानबाजी का टारगेट बदलता दिख रहा है। ईरान से जुड़े वरिष्ठ IRGC सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने अमेरिका में भविष्य के ऑपरेशन की बात कही है। उनके बयान ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान युद्ध का अगला मोर्चा अमेरिकी धरती पर खोलने की कोशिश करेगा? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ईरान के पास अमेरिका की मुख्य भूमि तक पारंपरिक हमले के लिए ऐसी विश्वसनीय मिसाइल क्षमता नहीं है जिससे वो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों पर मिसाइल हमला कर सके। यानी अगर अमेरिका की जमीन को निशाना बनाने की कोशिश होती है तो सवाल सिर्फ मिसाइल का नहीं होगा। सवाल होगा, क्या ईरान अपने समर्थक नेटवर्क, गुप्त ऑपरेशन और विदेशी संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता है? यही वजह है कि अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ आसमान से आने वाली मिसाइल नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद संभावित नेटवर्क भी है। अमेरिका को डर सिर्फ ईरानी मिसाइलों से नहीं बल्कि IRGC और उससे जुड़े नेटवर्क की संभावित गतिविधियों से है। ईरान पर पहले भी अमेरिकी धरती पर ऑपरेशन की साजिश के आरोप लग चुके हैं। 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत को निशाना बनाने की साजिश के मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए थे, लेकिन पुराने आरोपों को आज की किसी नई साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। यही फर्क समझना जरूरी है। खतरा और खतरे का दावा दोनों एक चीज नहीं है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, अरब देश खुद ईरान के निशाने पर आने से बचना चाहते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पर भारी दबाव बनाया हुआ है। तेहरान की मांग है कि अमेरिकी सैन्य दबाव खत्म, प्रतिबंध हटे और ईरानी फ्री संपत्तियों को लेकर रास्ता निकले। खाड़ी के देशों के लिए खतरा इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने पर तेल, शिपिंग और ऊर्जा सप्लाई तीनों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बीच यूएई को लेकर एक बेहद बड़ा दावा सामने आया था कि अबू धाबी ईरान के लिए अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज कर सकता है और बदले में ईरान यूएई पर हमले रोक सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद यूएई विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि कोई फ्रीज्ड ईरानी फंड रिलीज या ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका की ईरान नीति अब सिर्फ युद्ध के मैदान की रणनीति नहीं रही। हॉर्मुज बंद है, तेल की सप्लाई दबाव में है, खाड़ी के देश डरे हुए हैं
और बातचीत बार बार अटक रही है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो तस्वीर साफ है, ईरान अमेरिका तक मिसाइल पहुंचाए या नेटवर्क के जरिए हमला करने की कोशिश करे। फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है उसका डर और धमकी। लेकिन अगर धमकी ने जमीन पर शक्ल ले ली तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रहेगी। ये जंग अरब से निकलकर सीधे अमेरिकी सुरक्षा की चौखट तक पहुंच जाएगी। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ईरान कहां हमला करेगा, सवाल ये होगा अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कितनी दूर जाएगा। अरब में बारूद, होर्मुज में तनाव और अब अमेरिका की जमीन पर हमले की धमकी। क्या ईरान ने युद्ध का अगला पन्ना खोल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।